ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अपनी स्त्री की बात सुनकर वह कृपण मनुष्य बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसने यह सोचा था कि यदि मैं इसे लेकर काशी को गया तो कुछ द्रव्य खर्च करना पड़ेगा। अस्तु वह अपनी पत्नी से बोला, अरे बावली, तू यह क्या विचित्र बात कहने बैठ गई है। तू यह अच्छी तरह जानती है कि मैंने बड़े परिश्रम पूर्वक धन एकत्रित किया है। मैं इस कमाई को व्यर्थ के कार्यों में खर्च नहीं कर सकता। इसे परिश्रम पूर्वक संचय करके रखना चाहिए। हे नारद, अपने पति के मुख से यह वचन सुनकर उस शिव भक्ता नारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, आपका कथन सत्य है। धन का संग्रह करना सर्वथा उचित है, परंतु उसे शिव जी के निमित्त व्यय करना भी आवश्यक है। शिव जी की भक्ति से और भी अधिक धन की प्राप्ति होती है। शिव जी के गुणों का श्रवण करने वाले कान भी श्रेष्ठ हैं, तथा जो नाक शिव जी के चरणों की सुगंध ग्रहण करती है वही प्रशंसा करने योग्य है। जो पांव शिव क्षेत्र की यात्रा करें उन्हें उत्तम समझना चाहिए। मनुष्य को उचित है कि उसे जो वस्तु प्रिय हो उसे शिव जी के हित में अर्पित कर दें। भगवान विश्वनाथ का पूजन बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। अस्तु मैं यह कहती हूँ कि इस समय सब लोग शिव जी का दर्शन करने जा रहे हैं, सो आप भी चलने की तैयारी करें। विद्वानों का कहना है कि संसार में धर्म से बढ़कर अन्य कोई कर्म नहीं है, तथा धन कर्म के अधीन रहता है। नारद, पत्नी के मुख से यह बात सुनकर कृपण ने उत्तर दिया, हे प्रिय, भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। तब हमें क्या आवश्यकता है कि हम अपने धन को व्यर्थ ही व्यय कर दें। भला तुम सोचो कि जिन हाथों द्वारा धन को पैदा किया जाता है उन्हीं हाथों द्वारा उसको व्यय कर देना किस प्रकार मंगलदायक हो सकता है। यह सुनकर जब उस स्त्री ने फिर हट किया तब वह कृपण अत्यंत क्रुद्ध होकर इस प्रकार कहने लगा, अरे मूर्खा, स्त्री को उचित है वह अपने पति की आज्ञा का पालन करें। इस प्रकार पति के ऊपर अपनी आज्ञा चलाना शोभनीय नहीं है। यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अच्छा, अब मैं इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ, फिर तू यहाँ रहकर जो मन में आवे वह करती रहना। इस प्रकार कहकर वह कृपण अपने घर से चला गया और उसकी स्त्री शिवजी के प्रेम में मग्न हो घर में बैठी विलाप करती रही। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, वह कृपण वन में जाकर बहुत विलाप करने लगा। उसी समय एक शिव भक्त उसके पास जा पहुंचा। जब उसने कृपण से रोने का कारण पूछा और कृपण ने उसे सब हाल कह सुनाया, तब उसने समझाते हुए इस प्रकार कहा, हे कृपण, तुम्हारी स्त्री ने तुम्हें श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा दी थी, परंतु शिवजी की माया से मोहित होने के कारण तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तुमने जिस धन को अत्यंत परिश्रम पूर्वक एकत्रित किया है वह तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाएगा। अस्तु तुम्हें भी उचित है कि तुम इस मनुष्य के शरीर को पाकर भगवान विश्वनाथ का दर्शन अवश्य करो। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर माया मोह में भूला रहता है उससे पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार से भक्त ने उसे सदुपदेश किया तथा वह कृपण भी अपनी भूल को स्वीकार कर शिव जी के प्रेम में मग्न हो गया और इस प्रकार कहने लगा, हे बंधु, मैं अब तक वास्तव में अज्ञान अवस्था में था। आपके वचन सुनकर मुझे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति हुई है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सुनकर शिव जी के भक्त ने कहा, हे बंधु, संसार में उत्तम, मध्यम तथा अधम इन तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। उत्तम उन्हें समझना चाहिए जो इस संसार को नाशवान समझकर अहंकार को त्याग देते हैं तथा भगवान सदाशिव के ध्यान में सदैव मग्न बने रहते हैं। ऐसे लोग आवागमन से छूट जाते हैं तथा सांसारिक बंधनों को निस्सार समझकर उनसे वैराग ले लेते हैं। हे बंधु, मध्यम पुरुष वे हैं जो कभी हाथी पर चढ़ते हैं और कभी मस्तक पर बोझ लाद कर भ्रमण करते हैं। वे कभी धनवान तो हो जाते हैं, कभी निर्धन, परंतु इस श्रेणी के लोग भी अपने धर्म का त्याग नहीं करते। वे संसार में लिप्त रहते हुए भी उससे मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने में संलग्न रहते हैं। हे बंधु, अधम लोग वे हैं जो अन्य जीवों पर दया न करके दूसरों का अहित करने तथा पाप कर्म करने में दिन रात लगे रहते हैं। वे दूसरों को प्रसन्न देखकर स्वयं ईर्ष्या से जला करते हैं तथा दूसरों की बुराई करना ही उन्हें संतोष देने वाला होता है। ऐसे लोग धर्म कर्म से विमुख रहते हैं तथा कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर पाते। तब यदि कहीं कोई शुभ कर्म बन जाता है तो सत्संग द्वारा श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। हे बंधु, विश्वामित्र, रावण तथा कुंभकर्ण आदि के वृतांत से यह बात भली प्रकार जानी जाती है कि श्रेष्ठ संगति तथा बुरी संगति का प्रभाव कैसा फलदायक होता है। अस्तु तुम अपने मन को अधर्म से हटाकर शिव जी के चरणों में लगाओ और भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन के हेतु काशीपुरी को प्रस्थान करो।
शिव भक्त के मुख से इस उपदेश को सुनकर जब कृपण के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वह उससे विदा होकर अपने घर लौट आया और अपनी स्त्री से इस प्रकार कहने लगा, हे प्रिय, वे स्त्रियां परम धन्य हैं जिन्होंने शिव जी की पूजा का व्रत लिया है, जो सदैव अपने धर्म पर स्थित रहती हैं। अपने पति के मुख से यह वचन सुनकर स्त्री ने जब यह पूछा कि आपने ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि कहाँ से प्राप्त की है, तो उस कृपण ने शिव भक्त के मिलने का सब वृत्तांत कह सुनाया। तदुपरांत दोनों पति पत्नी अपनी संतान सहित भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के हेतु काशी जी में गए। वहां उन्होंने सुगंधित पुष्प एवं अखंडित बिलपत्रों द्वारा भगवान विश्वेश्वरनाथ का पूजन किया तथा शिव जी के नाम पर बहुत सा दान भी दिया। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिव पूजन करने के पश्चात वे अपने घर को लौट आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विश्वेश्वरनाथ जी एवं काशी जी से बढ़कर अधिक श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं है। काशी में मुक्तिदासी के समान रहकर शिव भक्तों की सेवा किया करती है। उस काशी के 5 कोस के विस्तार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मरने से मुक्ति प्राप्त न हो। शिव जी काशी को एक पल के लिए भी नहीं त्यागते। वह करोड़ों ब्रह्म हत्या एवं सहस्त्रों पापों को नष्ट करने वाली है। विष्णु जी भी वहाँ अपनी मृत्यु चाहते हैं। हे नारद, मेरी बहों के बीच से भगवान सदाशिव ने कृपा करके अवतार लिया था और कैलाश में जाकर रहने लगे थे। फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति की पुत्री के साथ अपना विवाह किया। वे ही सती दूसरे जन्म में हिमाचल की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और शिव जी के साथ ब्याही गईं। शिव गिरजा ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। फिर शिव जी अपने गणों सहित काशी जी में पधारे। उस समय विष्णु आदि सब देवता भी उनके साथ काशी जी में पहुंचे। कैलाशपति शिव जी ने काशीपति विश्वनाथ की पूजा की। इसी प्रकार विष्णु आदि सब देवताओं ने भी उनका पूजन किया। तदुपरांत विश्वनाथ जी ने साक्षात प्रकट होकर कैलाशपति शिव जी से भेंट करने के लिए उपरांत यह कहा, हे कैलाशेश्वर, आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। यह सुनकर कैलाशपति शिव जी बोले, हे विश्वेश्वर, आप यहीं काशी में रहकर अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान किया करें, यही मेरी कामना है। तब विश्वनाथ जी ने यह कहा, आप भी गिरजा एवं गणों सहित कृपा करके यहीं स्थित रहें। जिस प्रकार काशी आपको अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार मैं भी इसे बहुत स्नेह करता हूँ। हे नारद, इतना कहकर विश्वनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए तथा पूर्णांश से वहीं स्थित हुए। मैं, विष्णु जी तथा सब अन्य देवता ऋषि मुनि आदि भी वहां रहकर दोनों मूर्तियों का पूजन एवं ध्यान किया करते हैं। विश्वनाथ जी के समान दूसरा लिंग पृथ्वी पर अन्य कोई नहीं है। जो अन्य लिंग हैं, उन्हें विश्वनाथ लिंग की संतान एवं परिवार के समान समझना चाहिए। विश्वनाथ जी संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। हरेश्वर उनके मंत्री हैं। ब्रह्मेश्वर वेद पाठ करने वाले हैं। वीरेश्वर भंडारी हैं। भैरव कोतवाल हैं। तारकेश्वर धनाध्यक्ष हैं। दंडपानी चौबदार हैं तथा डोंडेराज अधिकारी हैं। उसी काशी में भगवती अन्नपूर्णा देवी भी विराजमान हैं, जो काशी निवासियों का भरण पोषण करती हैं। हे नारद, अब तुम काशी के प्रसिद्ध लिंगों का वर्णन सुनो। पहला है विष्णु, दूसरा केशव मुख, तीसरा लोलार्क, चौथा मिहिर, पांचवा कृतवासुकेश्वर, छठा वृद्ध कालकेश्वर, सातवां कालेश्वर, आठवां कलशेश्वर, नौवां प्रत्वेश्वर, 10वां केदारेश्वर, 11 पशुपति, 12 कामेश्वर, 13 शंभु त्रिलोचन, 14 चंडेश्वर, 15 गरुडेश्वर, 16 गोकर्णेश्वर, 17 नंदिकेश्वर, 18 प्रीतिकेश्वर, 19 भारभूतपति, 20 मणिकर्णेश्वर, 21 रत्नेश्वर, 22 नर्मदेश्वर, 23 लांगलेश्वर, 24 वरुणेश्वर, 25 सरीश्वर, 26 सोमेश्वर, 27 जीवेश्वर, 28 रविश्वर, 29 संगमेश्वर, 30 हरीश्वर, 31 हरिकेश्वर, 32 शैल पर्वतेश्वर, 33 कुंडकेश्वर, 34 यज्ञेश्वर, 35 सुरेश्वर, 36 शुक्रेश्वर, 37 मोक्षेश्वर, 38 रमेश्वर, 39 तिलभांडेश्वर, 40 गुप्तेश्वर, 41 मध्यमेश्वर, 42 भूमेश्वर, 43 बुद्धेश्वर, 44 शुक्रेश्वर, 45 टाटकेश्वर, 46 धनवेश्वर,
47 ऋषिश्वर, 48 ध्रुवेश्वर, 49 महादेवेश्वर, 50 त्रिसंदेश्वर, 51 कपर्देश्वर, 52 नीलेश्वर, 53 सरेश्वर, 54 ललितेश्वर, 55 त्रिपुरेश्वर, 56 हरीश्वर, 57 बाणेश्वर, 58 श्रीश्वर तथा 59 रामेश्वर। ये 59 लिंग अत्यंत प्रसिद्ध हैं। हे नारद, जो मनुष्य भगवान विश्वनाथ का नाम लेकर विदेश यात्रा करता है उसे अत्यंत आनंद मिलता है। भगवान विश्वनाथ की सेवा द्वारा ही हरिकेश दंडपानी के नाम से प्रसिद्ध होकर समस्त शिवगणों के अधिपति हुए। ब्रह्मदत्त का पुत्र गुणनिधि भी भगवान विश्वनाथ की सेवा द्वारा कुबेर पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य काशी वास त्याग दे उसकी गणना पशुओं में करनी उचित है। काशी का चांडाल भी अन्य राजाओं से श्रेष्ठ है। जिस गति को ऋषि मुनि आदि बड़ी तपस्या द्वारा प्राप्त करते हैं वही गति काशी में निवास करने पर भगवान सदाशिव की कृपा से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। अगस्त मुनि उन विश्वनाथ जी के पूर्ण उपासक हैं तथा विश्वामित्र ने भी उनकी सेवा द्वारा ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया है। उन्हीं की पूजा करके वशिष्ठ मुनि तीनों लोकों में पूजित हुए हैं। हे पुत्र, भगवान विश्वनाथ का यह आख्यान भी अत्यंत पवित्र है। जो व्यक्ति इसे पढ़ता अथवा सुनता है उसे दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।